नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर भारत की पावन धरती पर एक ऐसी गाथा रची गई जो वीरता, बलिदान और बदले की ज्वाला का प्रतीक बन गई। यह कहानी है एक अंधे राजा की, जिसके धनुष की प्रत्यंचा ने इतिहास के पन्नों को अमर कर दिया। जब मोहम्मद गोरी की सेना ने भारत की मिट्टी को ललकारा, तब एक शेर ने उसका सामना किया, पृथ्वीराज चौहान। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि विश्वासघात, प्रेम और उस शब्द भेदी बाण की है जिसने गजनी के दरबार को हिलाकर रख दिया। आइए सुने उस अनसुनी कहानी जो हर राजपूत के दिल में गूंजती है। पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के शूरवीर, का जन्म साल 1166 में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान थे। बचपन से ही पृथ्वीराज में अदम्य साहस था। तीरंदाजी में वे अनुपम थे। अजमेर और दिल्ली पर उनका शासन था। उनकी सेना में वीर राजपूत योद्धा थे जो तलवार और भाले से शत्रुओं को भयभीत करते थे। उनके मित्र और कवि चंद बरदाई थे। चंद ने पृथ्वीराज रासो लिखा, जो उनकी शौर्य गाथा का दस्तावेज है। एक दिन पश्चिम से खबर आई, गजनी का तुर्क सुल्तान मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने आ रहा था। उसकी सेना में तेज घुड़सवार और कुशल धनुर्धर थे। गोरी का सपना था भारत को जीतना। उसने पंजाब पर हमला बोला। यह सुनकर पृथ्वीराज का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी विशाल सेना तैयार की। हरियाणा के तराइन का मैदान युद्ध के लिए चुना गया। साल था 1191। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पृथ्वीराज की सेना में युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथी और राजपूत योद्धा थे। गोरी ने आक्रमण किया। उसकी सेना तेज थी, पर पृथ्वीराज ने वीरता से मुकाबला किया। युद्ध में गोरी घायल हो गया। उसे बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज ने राजपूत परंपरा का सम्मान किया। उन्होंने दया दिखाई और गोरी को छोड़ दिया। दोबारा मत आना, उन्होंने चेतावनी दी। गोरी लौट गया, पर बदले की आग में जल रहा था। एक साल बाद 1192 में गोरी फिर लौटा। इस बार उसकी सेना दोगुनी थी। उसने चतुराई से चाल चली। कन्नौज के राजा जयचंद से गुप्त संधि की। जयचंद और पृथ्वीराज में शत्रुता थी। कारण थी संयोगिता, जयचंद की पुत्री। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। स्वयंवर में पृथ्वीराज उसे ले गए थे। जयचंद ने इसे अपमान माना। उसने गोरी का साथ दिया और रात के अंधेरे में गोरी ने धोखे से हमला किया और पृथ्वीराज की सेना सो रही थी। जब वे जागे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खूनी युद्ध हुआ। पृथ्वीराज ने वीरता से लड़ा, पर उनकी सेना संख्या में कम थी। गोरी की जीत हुई। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। गोरी ने उनका अपमान किया। उनकी आंखें फोड़ दी। अंधा करके उन्हें गजनी ले जाया गया। गजनी में गोरी का भव्य दरबार था। पृथ्वीराज दुखी थे, पर उनका आत्मसम्मान अडिग था। चंद बरदाई भी उनके साथ बंदी थे। गजनी के कारागार में पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने गुप्त योजना बनाई। पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण की प्राचीन विद्या में निपुण थे। यह विद्या उन्हें केवल आवाज सुनकर सटीक निशाना लगाने की शक्ति देती थी। अंधे होने के बावजूद उनकी यह कला जीवित थी। चंद ने गोरी के दरबारियों से बात की। उन्होंने कहा, पृथ्वीराज की तीरंदाजी का प्रदर्शन देखने दो। गोरी को यह मजाक लगा। उसने सोचा, एक अंधा राजा क्या कर सकता है। उसने प्रदर्शन की अनुमति दे दी। चंद और पृथ्वीराज ने गुप्त संकेत बनाए। चंद ने दोहों के माध्यम से दूरी और दिशा बताने की योजना बनाई। उन्होंने हर संभावना पर विचार किया। कारागार की ठंडी रातों में दोनों ने रणनीति बनाई। चंद ने पृथ्वीराज को प्रेरित किया, आपके बाण में अभी भी शक्ति है, राजन।
पृथ्वीराज ने अपने मन को शांत किया। उन्होंने ध्यान लगाया, अपनी शब्दभेदी विद्या को याद किया। चंद ने गौरी के दरबार में प्रदर्शन का माहौल तैयार किया। उन्होंने गौरी को उकसाया कि यह प्रदर्शन उसकी शक्ति का प्रतीक होगा। गौरी ने इसे अपनी जीत का उत्सव माना। उसने नहीं सोचा था कि यह उसका अंतिम दिन होगा। चंद ने पृथ्वीराज को आश्वासन दिया, आपका एक बाण गौरी को परास्त करेगा। इस योजना में जोखिम था। यदि बाण चूक जाता तो दोनों की मृत्यु निश्चित थी। पर पृथ्वीराज का साहस अटल था। गजनी का दरबार सजा। योद्धा और दरबारी इकट्ठे हुए। पृथ्वीराज ने धनुष उठाया। चंद ने दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। तो ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, यह दोहा दूरी और दिशा बता रहा था। 4 बांस ऊंचाई थी, 24 गज लंबाई थी, अंगुल अष्ट सटीक दिशा थी। गौरी सिंहासन पर बैठा था। उसने ताली बजाई और शाबाश कहा। पृथ्वीराज ने आवाज सुनी। उन्होंने बाण सन्नादा। शब्दभेदी बाण हवा में उड़ा और वह सीधा गौरी के हृदय में जा लगा। गौरी गिर पड़ा। दरबार में हड़कंप मच गया। मोहम्मद गौरी मर चुका था। पृथ्वीराज ने बदला ले लिया, लेकिन अब सिपाहियों से बचना असंभव था। चंद और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मार लिया। यह राजपूतों का जौहर था। वे सम्मान के साथ मरे। यह थी पृथ्वीराज चौहान की अमर गाथा। शब्दभेदी बाण की यह कहानी पृथ्वीराज रासो में जीवित है, पर यह लोक कथा आज भी प्रेरणा देती है। पृथ्वीराज का नाम साहस और वीरता का प्रतीक है। उनकी गाथा हर भारतीय के दिल में गूंजती है।